लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का मिल गया ठिकाना। देवरानी जैनब फातिमा से शाइस्ता की छिड़ी जंग। गुड्डू मुस्लिम का भी पता चल गया। गुड्डू करता था अतीक की बीबी से एक तरफा प्यार। सौतेले बेटे ने किया सबसे बड़ा खुलासा। पुलिस से बोला मैं अब्बा की हत्या कर देता। अतीक और अशरफ के बाद आईएस 227 गैंग की सरगना बनेगी लेडी डॉन शाइस्ता। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता पर सबसे बड़ी खबर आ गई। इधर यूपी पुलिस हेलीकॉप्टर से शाइस्ता को खोज रही थी, उधर गुड्डू मुस्लिम गैंग तैयार कर रहा था। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन जो करने वाले थे उसके बारे में जानकर यूपी पुलिस और एसटीएफ भी हैरान रह गई है। लेकिन अब गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन की लव स्टोरी पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जिस लेडी डॉन शाइस्ता परवीन का पता अभी तक यूपी पुलिस नहीं खोज पाई थी, अब वो अतीक और अशरफ की आईएस 227 गैंग की सरगना बनने वाली है। लेकिन सरगना बनने से पहले ही शाइस्ता के रास्ते पर रोड़ा बनकर अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा आ गई है। जैनब फातिमा और शाइस्ता के बीच जंग शुरू हो गई है। इसी बीच गुड्डू मुस्लिम का सौतेला बेटा आबिद पुलिस के हाथ चढ़ गया है। आबिद ने शाइस्ता और गुड्डू के बीच के रिश्ते की पूरी कहानी बयां कर दी है, जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि खुद अतीक अहमद को भी शायद नहीं पता रहा होगा। गुड्डू बमबाज के सौतेले बेटे आबिद को प्रयागराज में आधे दर्जन जिंदा बम के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ में आबिद ने बताया कि वो अपने अब्बा गुड्डू मुस्लिम की हत्या करने की फिराक में था। इस नाराजगी की वजह आबिद ने गुड्डू मुस्लिम और अतीक अहमद की बीबी शाइस्ता परवीन से की जाने वाली मोहब्बत को बताया है। आबिद का आरोप है कि शाइस्ता की वजह से गुड्डू मुस्लिम ने उसकी मां और अपनी बीबी को धोखा दिया। अब इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस पूछताछ में गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद ने बताया है कि उसके अब्बा गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद के संपर्क में रहने के दौरान शाइस्ता परवीन के करीब आ गया था। उसने बताया कि गुड्डू मुस्लिम काफी समय से शाइस्ता को पसंद करता था, लेकिन ये मोहब्बत एक तरफा थी। मतलब शाइस्ता गुड्डू को प्यार नहीं करती थी। आबिद का कहना है कि अतीक अहमद के जीवित रहते गुड्डू मुस्लिम ने कभी भी अपने प्यार को शाइस्ता के आगे जाहिर नहीं किया। कुछ समय तक शाइस्ता की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलने की वजह से गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज छोड़कर कहीं और भी चला गया था। साल 2012 में गुड्डू मुस्लिम लौटकर प्रयागराज फिर वापस आ गया। यहाँ पर चकिया इलाके में चांदनी नाम की एक महिला के साथ रहने लगा। अतीक अहमद ने गुड्डू मुस्लिम के लिए चकिया इलाके में 3 मंजिला मकान भी बनवा दिया। गुड्डू ने चांदनी के पहले पति से जन्मे बेटे आबिद के लिए चिकन शॉप खुलवाई थी, जो उमेश पाल मर्डर के बाद बंद करा दी गई। इस बीच गुड्डू अतीक अहमद के लिए काम करता रहा। साल 2017 में जब अतीक अहमद जेल गया तो गुड्डू मुस्लिम ने शाइस्ता के साथ मिलकर उसके आपराधिक साम्राज्य को संभाला। इस दौरान दोनों का मेलजोल काफी बढ़ गया। यह नजदीकी गुड्डू की बीबी चांदनी को रास नहीं आई। चांदनी जब विरोध करती थी तो गुड्डू उसके साथ मारपीट करता था। ये बात पुलिस पूछताछ में खुद गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद ने बताई है। आबिद का कहना है कि इसीलिए वो अपने सौतेले बाप गुड्डू मुस्लिम को मारना चाहता था। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त शाइस्ता परवीन गुड्डू मुस्लिम के साथ ही कहीं छिपी हुई है। उधर गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे ने खुलासा किया और इधर लेडी डॉन शाइस्ता को लेकर यूपी पुलिस ने भी एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। यूपी पुलिस का दावा है कि शाइस्ता परवीन अतीक अशरफ के गैंग आईएस 227 को चला रही है और इस गैंग में कब्जा करने के लिए शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के बीच लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि अतीक अशरफ के जेल जाने के बाद से ही इस गैंग को शाइस्ता ही चला रही थी। इसलिए यूपी पुलिस शाइस्ता को इस गैंग की सरगना घोषित करने की तैयारी कर रही है। अतीक अहमद गैंग के पुराने 221 मेंबर और नए 58 मेंबर को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा अतीक के फाइनेंसर और बाकी सहयोगियों के खिलाफ भी पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। यूपी पुलिस प्रयागराज के अलावा दिल्ली, मुंबई, बरेली और वाराणसी में भी अतीक अहमद के गुर्गों को खोज रही है। यूपी पुलिस के हाथ इस वक्त गुड्डू मुस्लिम का सौतेला बेटा आबिद है और लगातार बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। ऐसे में अब यूपी पुलिस को लग रहा है कि अब बहुत जल्द ही गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन गुड्डू मुस्लिम के सौतेले बेटे आबिद ने शाइस्ता और गुड्डू के एक तरफा प्यार की जो कहानी बताई है, क्या अतीक अहमद का मर्डर भी इसी का एक हिस्सा था? आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।